नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के इस राष्ट्रीय सेमिनार में उपस्थित सभी जनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं मेरे शब्द इस प्रकार व्यक्त कर रहा हूँ। यहाँ आव मिले आदर मिले और देखत बरसे नूर, तुलसी उन घर जाइए जहाँ मान मिले भरपूर। देश के कोने कोने से पधारे हुए विशिष्ट जनों का हम श्रीगंज की धरती पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। से भावी नागरिकों नौ निकालो, आगे चल के वतन की प्रगति और विकास आपके हाथों में होगा। सर्वप्रथम मैं श्रीमान जी प्राचार्य महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि हमें मंच साझा करने का अवसर दिया। इनके सम्मान में दो शब्द व्यक्त करता हूं। ये दिलों में आस पैदा कर सकते हैं, मन में विश्वास पैदा करते हैं। जमीन की तो बात ही क्या है सर साथियों, प्यारे बच्चों, ये वो शख्सियत है जो पहाड़ों में भी घास पैदा कर सकते हैं, पत्थरों में भी विकास कर सकते हैं। ऐसी शख्सियत और इनके सानिध्य में पढ़ने सीखने का अवसर आपको मिलेगा। आप सौभाग्यशाली हो। मैं सर्वप्रथम इन बच्चियों को हौसला अफजाई के लिए तथ्यात्मक रिपोर्ट से परिचय करवाता हूं। NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017-2021 जो स्कूल शिक्षा का हुआ है, आगे चलकर नई शिक्षा नीति के तहत, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत महाविद्यालय स्तर पर भी होगा। इसमें समस्त भारतवर्ष की जो प्रगति रिपोर्ट आई है, उसमें लड़कियां का परफॉर्मेंस लड़कों से हर विषय में हर स्तर पर अग्रणी रहा है। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र। और यह ऊंचाई जो आपने छुई है, ये कहीं खो न जाए, इसलिए सतत मेहनत करना पड़ेगा। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता केवल निरंतर अभ्यास से ही संभव है। मैं आपको संबोधन स्वरूप मेरे विचार इस प्रकार आप तक पहुंचा रहा हूं ताकि आपका मनोबल ऊंचा रहे कि जितनी आग लगे सोने पर, जितनी आग लगे सोने पर उतना तेज चमकता है, और हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, और नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। यहाँ पर्वत छोड़ने का अर्थ है हमें हमारी मांग से बाहर आना पड़ेगा, हमें फील्ड में उतरना पड़ेगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम है संतान मेहनत मजदूर किसानों की, क्यों सोचे राह सरल होगी। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा मगर हर मंजिल हासिल होगी। हर मुश्किल का हल होगा, अगर आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। निरंतर मेहनत करते रहना। जब प्रगति होती है, परिवर्तन अवश्य भावी होता है। हम 1947 में आजाद हुए। जो मैकाले की शिक्षा पद्धति थी उसको हमने आगे बढ़ाया। हमारे देश की आवश्यकता अनुसार उसमें कुछ संशोधन बदलाव किए। 1964 में दौलत सिंह जी कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग बना। उस आयोग ने भारत सरकार को यह सिफारिश की थी कि बढ़ती हुई जनसंख्या को केवल सरकारी नौकरियों के आधार पर रोजगार नहीं दिया जा सकता, अतः शिक्षा को रोजगार परक बनाया जाए। और जब पहली बार
हमारी खुद की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में लागू हुई। उसका भी मूल उद्देश्य यही था कि जब बच्चा स्कूली शिक्षा, कॉलेज शिक्षा लेके बाहर निकले तो वो कम से कम स्वयं का रोजगार खड़ा कर सके। मगर उस लक्ष्य को हम हासिल नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं हमारे प्रयासों में चूक रह गई। वही प्रयास 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नंबर 2 आई, 10+2 वाली, उसमें यह लक्ष्य रखा गया था कि देश के 25% छात्र जब स्कूली शिक्षा पूर्ण करे तो वो किसी न किसी व्यवसाय में दक्ष होके निकले कि वो अगर सरकारी नौकरी की तरफ अगर वो नहीं जा सके, कहीं अच्छे पैकेज में उसे प्राइवेट नौकरी न मिले, तो वो 25% छात्र अपना स्वयं का रोजगार शुरू कर सके। मगर हम उसमें भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। अब जो शिक्षा पद्धति नई, जिसका संपूर्ण पाठ्यचर्या अभी बना नहीं है, केवल ये मॉडल बना है, बनाने वाले वैज्ञानिक हैं के कस्तूरी रंगन जी। और वैज्ञानिक जब कोई कार्य करते हैं तो उससे उस लक्ष्य तक पहुंचने के दरमियान जितने भी बिंदु उस लक्ष्य को पहुंचने में प्रभावित कर सकते हैं, उन सबको ध्यान में रखा जाता है। तभी वो आदमी वैज्ञानिक बनते हैं, तभी वो नया आविष्कार कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो इन्होंने जो फार्मूला दिया है, वो फार्मूला इस आधार पे है कि स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के बाद अगर बच्चा आगे ना बढ़े तो वो किसी से रोजगार मांगने वाला न बने, अपना रोजगार स्वयं का खड़ा करने वाला बने। इसके लिए नेशनल